पाकिस्तान ने भारतीय मुकामात को टारगेट करने के लिए लॉक कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। जब कोई जंग छिड़ती है ना तो सबसे पहले सच्चाई मर जाती है। मीडिया पर शोर होता है, बयानात की गूंज सुनाई देती है और हर फरीक अपने फतह के दावे करता है। लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ है। भारत की जानिब से मस्जिद पर अटैक, निहत्ते बच्चों की शहादत और पाकिस्तानी फिजाई हदूद में दरअंदाजी ने वो आग भड़का दी है जिसके शोले अब सिर्फ एक मुल्क में नहीं पूरे खित्ते में महसूस किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने खामोशी से अपने टारगेट जो है उनको लॉक कर लिया और सिर्फ एक ग्रीन सिग्नल की देर है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक ग्रीन सिग्नल की देर है। सूरत हाल इस कदर सेंसिटिव है कि लम्हों में मंजर बदल सकता है और शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हो हालात कहीं के कहीं पहुंच चुके हों। लेकिन पाकिस्तान के भारत के अंदर स्पेसिफिक एरियाज को लॉक कर दिया है और मौका देखकर पाकिस्तान विल अटैक। और सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने ना सिर्फ भारतीय फिजाया के तैयारों को टारगेट किया बल्कि बाकायदा ट्रैकिंग, लॉकिंग और निशानाबंदी के बाद कार्रवाई भी की। और पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के मखसूस एयरक्राफ्ट को रेडार पर शनाख्त किया और उसकी रफ्तार, उसकी ऊंचाई और डायरेक्शन और फायरिंग पॉइंट्स जो है ना उनका मुकम्मल अंदाजा लगाकर मिसाइल दाग दिया। और इन हमलों में मुबैना तौर पर 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराया गया। इनमें राफेल Su-30 और MiG-29 जैसे जदीद जंगी जहाज शामिल थे। अब सवाल यह है, इन तैयारों के पायलट्स कहां गए? क्या वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए या जहाज के साथ ही तबाह हो गए? उसका जवाब इतना सादा नहीं है। जब किसी तैयारे पर मिसाइल लॉक हो जाता है तो पायलट के पास चंद सेकंड होते हैं। आमतौर पर 2 रास्ते होते हैं, या तो वो इजेक्ट करके जहाज से बाहर छलांग लगा लेता है, ठीक है, या फिर रिस्क लेकर मिसाइल को चकमा देने की कोशिश करता है। अगर मिसाइल बराह रास्त कॉकपिट जो होता है उसको निशाना बनाए तो बचने का इम्कान नामुमकिन होता है। अभी आप अभिनंदन की मिसाल लें कि सबके सामने है अभिनंदन की मिसाल कि जिसने उसके पास वक्त था तो वक्त को उसने यूटिलाइज करते हुए इजेक्ट कर लिया तो और पाकिस्तानी हदूद में कैद हो गया। लेकिन इस बार 5 तैयारों की बात है मेरी जान। अभी तक भारत की जानिब से किसी पायलट की हालत या इजेक्ट करने की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। अगर वाकई इजेक्ट किया गया होता तो मीडिया में जरूर आता और खामोशी इस बात का सबूत है कि मामला बहुत संगीन है और भारत इस वक्त सख्त प्रेशर में है। पाकिस्तानी फिजाइया का जराये का कहना है कि यह कार्रवाई बगैर किसी जल्दबाजी की मुकम्मल प्लानिंग और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर की गई और सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड रिडार्स और मिसाइल ट्रैकर्स के जरिए ना सिर्फ भारतीय जहाजों की पोजीशन मालूम की गई बल्कि उन पर दागे गए मिसाइलों के ट्रेजेक्ट्री डेटा से तस्दीक की गई कि हदफ मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ भी है या नहीं हुआ। भारत के पास इस वक्त 36 राफेल तैयारे मौजूद हैं जिनमें से मुबैना तौर पर 3-4 मारे गिराए जा चुके हैं और इसके अलावा 26 नए राफेल का ऑर्डर भी दे दिया गया है फ्रांस को, मगर उनकी आमद में अभी कई साल लग सकते हैं। ऐसे में अगर ये 5 तैयारे वाकई तबाह हुए तो भारत की एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री को भारी नुकसान पहुंचा होगा। और दिलचस्प बात पता है क्या है कि इस बार पाकिस्तान ने रवायती अंदाज से हटकर जंगी स्ट्रैटेजी जो है ना अपनाई है। ये ना सिर्फ दुश्मन के रेडार जो है उसको जैम कर दिया उसने, बल्कि हमले से कबल कई घंटों पहले भारतीय फजाइया हदूद के इर्द गिर्द गैर मामूली फिजाई हरकत की निगरानी भी की जाती रही। जैसे ही भारतीय तैयारों ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया उन्हें रस्ते से हटाने का फैसला किया गया। अब सवाल यह है, भारत खामोश क्यों है मेरी जान? वो नहीं मान रहा कि उसके जदीद जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं। उसकी बड़ी वजह भारतीय हुकूमत का मीडिया कंट्रोल और आवामी रद्द-ए-अमल का खौफ है। भारत नहीं चाहता उसके अवाम को यह मालूम हो कि उसके महंगे तरीन तैयारे एक ही दिन में तबाह हो गए हैं। लेकिन दुनिया की आंखों से कुछ छुपा नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स, राइटर्स और दीगर मगरबी इदारे जो है मीडिया के इदारे हैं रिपोर्ट कर रहे हैं कि भारत के कम से कम एक जंगी जहाज की तबाही की तस्दीक हो चुकी है, जबकि सैटेलाइट तस्वीर से मजीद नुकसानात का इंकशाफ मुतवक्की है। और पाकिस्तान के पास इन तमाम हमलों का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है, चाहे वो मिसाइल की फ्लाइट बहुत हो, जहाज का लॉकिंग पॉइंट हो या तबाही की सैटेलाइट फुटेज, सब कुछ सेव है पाकिस्तान के पास। अगर भारत ने इल्जामात की सियासत छेड़ी तो पाकिस्तान के पास अपने डिफेंस के लिए नाकाबिले तरदीद सबूत भी मौजूद हैं। इख्तितामन बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जंग कोई खेल नहीं है मेरी जान और ना ही अना की तस्कीन का जरिया है। लेकिन अगर दुश्मन आपके ईमान, आपके मकसद और
मकसद के साथ साथ मासूम जानों को निशाना बनाए और मुकद्दस मुकामात को बनाए तो जवाब देना फर्ज बन जाता है मेरी जान। पाकिस्तान ने सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि दुनिया को यह मैसेज भी दिया है कि वी आर रेडी फॉर दैट। और अगर कोई हमारी मगरबी सरहदों की तरफ जो है ना, हमारी सरहदों की तरफ मेली आंख उठा के भी देखेगा तो वो आंख हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।